हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज है 27 नवंबर 2023। आज के करंट अफेयर्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो जानकारी आप देख रहे हैं वही जानकारी आपके दोस्तों तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट है सब मन की बात। पीएम मोदी ने 26 से 11 की 15वीं बरसी पर श्रद्धांजलि दी। कहा, अब हम आतंक को कुचल रहे हैं, शहीद जवानों को देश याद कर रहा है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सब मिलकर नागरिकों के कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि समय परिस्थिति देश की आवश्यकता को देखते हुए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर संशोधन किए। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये लगातार दूसरा साल है जब दीपावली के अवसर पर कैश देकर सामान खरीदने का प्रचलन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यानी अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। ये भी बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है। इंटेलिजेंस, आइडिया और इनोवेशन आज भी भारतीय युवाओं की पहचान है। नेक्स्ट अपडेट है, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि इसने साफ सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता को लेकर लोगों की सोच बदल दी है। ये पहल आज राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन चुकी है, जिसने करोड़ों देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाया है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने विदेशों में जाकर शादियां करने के बढ़ते रिवाज पर भी लोगों से सवाल पूछे। उन्होंने कहा, इन दिनों कुछ परिवारों में विदेश में जाकर शादियां करने का वातावरण बनता जा रहा है। ये ज़रूरी है क्या? भारत की मिट्टी में भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा। देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ ना कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट, तेलंगाना में पीएम बोले, कांग्रेस बीआरएस एक दूसरे की कार्बन कॉपी, इनकी पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद और खराब कानून व्यवस्था। नेक्स्ट है, कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान, पीएम मोदी ने तेलंगाना में दिया नया नारा। नेक्स्ट, मुंबई हमले की बरसी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर लिखा, एक ऋणी राष्ट्र मुंबई हमले के सभी पीड़ितों को याद कर रहा है। हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं और उन बहादुर आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेक्स्ट, संविधान दिवस पर सीजेआई बोले, अदालतों में जाने से नहीं डरे, ये जनता के लिए ही हैं, लेकिन इसे आखिरी विकल्प न बनाएं। नेक्स्ट, काशी की देव दीपावली 70 देशों के 150 डेलीगेट्स देखेंगे। कल 21 लाख दीपों से जगमगाएंगे घाट। पीएम मोदी ने कहा, मन करता है देव दीपावली जरूर देखूं। नेक्स्ट, चीन में रहस्यमय बीमारी के बाद एक्शन में केंद्र, राज्यों को अस्पतालों की तैयारियों को लेकर दी अहम सलाह। 12 बड़ा हुआ मतदान किसकी सरकार बनने का इशारा, धर्मगुरुओं की सीट पर सबसे ज़्यादा वोटिंग, पूर्वी राजस्थान में पायलट फैक्टर, मारवाड़ में फंसी पार्टियां। नेक्स्ट, राजस्थान के कद्दावर 7 मंत्रियों की उड़ गई नींद, छप्पर फाड़ वोटिंग ने छीना चैन, राहत या आफत के बीच बड़ी बेचैनी, गहलोत और 15 मंत्रियों की सीटों पर मतदान कम, वोटिंग पैटर्न से अलार्मिंग का संकेत। नेक्स्ट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20, आज भारतीय गेंदबाज से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्री ने भुवनेश्वर ओडिशा में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला रखी।
ने देश न उड़ीसा में भुवनेश्वर से करीब 25 किलोमीटर दूर जतनी में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI प्लस की आधारशिला रखी। NSTI प्लस का परिसर 90 करोड़ से अधिक की लागत से 8 एकड़ में बनेगा। NSTI प्लस प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE का शीर्ष संगठन शिल्पकार प्रशिक्षण योजना CITS के तहत चरण 1 में 500 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा और आगे 500 अन्य प्रशिक्षकों को शामिल करेगा। अपस्किलिंग और रिस्किलिंग के लिए RBI, जिसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI द्वारा अभ्युदय कोऑप बैंक का प्रशासक SP पाठक को नियुक्त किया गया। RBI ने शासन संबंधी चिंताओं के कारण अभ्युदय सहकारी बैंक के बोर्ड को 12 माह के लिए भंग कर दिया। सत्यप्रकाश पाठक को प्रशासक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, शासन संबंधी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने अभ्युदय सहकारी बैंक के बोर्ड को 12 माह की अवधि के लिए भंग कर दिया है। यह कार्रवाई बैंक के भीतर खराब प्रशासन मानकों से उत्पन्न होने वाली कुछ भौतिक चिंताओं की प्रतिक्रिया के रूप में आती है। नेक्स्ट, भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती केरल में मनाई गई। भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती केरल में मनाई गई। केरल के तुम्बा से भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती संभावित रूप से वर्ष 2023 के साथ मेल खाती है, जिसमें चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की ऐतिहासिक जुड़वा उपलब्धि देखी गई। नेक्स्ट है, ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से क्रिस गोपालकृष्णन सम्मानित किया गया। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB ने ISB इनसाइट्स फोरम के उद्घाटन संस्करण में भारत में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में अग्रणी भूमिका के लिए एक्सप्लोर वेंचर्स के अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन को ISB रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया। भारतीय इंटरप्राइजेस के उपाध्यक्ष और ISB कार्यकारी बोर्ड के सदस्य राकेश भारती मित्तल और ISB के डीन मदन पिल्लू-तला ने क्रिस गोपालकृष्णन को पुरस्कार प्रदान किया। भारत और दुनिया भर में सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने में शामिल परोपकारियों को सम्मानित करने के लिए ISB रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के नोआ दिहिंग संगीत मेंढक एक नई प्रजाति खोजी गई। नोआ दिहिंग संगीत मेंढक एक नई खोजी गई प्रजाति है जो अरुणाचल प्रदेश के नाम दफा कामनांग परिदृश्य में पाई जाती है। इसका नाम नोआ दिहिंग नदी के नाम पर रखा गया है। 380 किलोमीटर लंबी नोआ दिहिंग या बूढ़ी दिहिंग ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है, blood.in ने ब्लड प्लस लॉन्च किया। अस्पतालों और ब्लड बैंकों के लिए भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म। blood.in ने एक परिवर्तनकारी हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म ब्लड प्लस पेश किया है। यह नवाचार भारत में रक्त प्रबंधन और वितरण में क्रांतिकारी बदलाव लाने और स्वास्थ्य सुविधाओं में महत्वपूर्ण रक्त बर्बादी को संबोधित करने के लिए तैयार है। blood.in के CEO वरुण नायर ने कहा, भारत में सालाना लगभग 6.5 लाख यूनिट रक्त बर्बाद हो जाता है, जिससे लगभग 12,000 दैनिक मौतें होती हैं। ब्लड प्लस सुनिश्चित करता है कि अस्पतालों में रक्त की निरंतर पहुंच हो, जिससे बर्बादी में काफ़ी कमी आती है। blood.in के CTO आदित्य विक्रम ने कहा, हम एक ऐसी वास्तविकता की परिकल्पना करते हैं जहां अस्पतालों और परिवारों के सदस्यों पर अब हमने प्रियजनों के लिए रक्त ढूंढने का बोझ नहीं होगा। नेक्स्ट, एस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म।
स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा विकसित किया गया इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA ईरा प्लेटफॉर्म। IRRA को सभी स्टॉक एक्सचेंजों BSE, NSE, NCDEX, MCX और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया MSE द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच द्वारा लॉन्च किया गया था। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA किसी ट्रेडिंग सदस्य या सेबी के साथ पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर द्वारा अनुभव किए गए तकनीकी मुद्दों के मामले में निवेशकों के लिए एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के 13 वर्षीय भारतीय मूल के योग प्रतिभावान ने स्वीडन में यूरोपीय योग खेल चैंपियनशिप में कई पुरस्कारों के साथ अपनी तालिका में एक और स्वर्ण पदक जोड़ा है। ईश्वर शर्मा यूके के कैंट में सेवेनऑक्स से हैं। जब वह 3 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता को प्रतिदिन अभ्यास करते हुए देखकर योग करना शुरू किया और कई विश्व योग चैंपियनशिप जीती। लाइफलाइन एक्सप्रेस पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके पास हॉस्पिटल ट्रेन है। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास हॉस्पिटल ट्रेन है। उस हॉस्पिटल ट्रेन का नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस है। तो फ्रेंड्स, आज के जो अपडेट्स थे, जो भी करंट अफेयर्स थे, वो आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों की तक यह जानकारी पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और हमारी डेली की अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।